चलिए, अगली बार देखिए 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं आईयूपीएसी नेमिंग के। तो हमने पहले वीडियो में उसका ये जो टेबल है ये देखी थी और इसके बारे में कुछ आईयूपीएसी नाम भी हमने पढ़ रखे थे। बट ये मेरा आईयूपीएसी का कौन सा तीसरा लेक्चर। तो इस लेक्चर में देखिए पिछले जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने क्या किया है कि डबल बॉन्ड आ रहा था तो हम इन जोड़ रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था तो हम आइन जोड़ रहे थे। बट यहाँ पर अब ऐसा हो रहा है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आने लग गए हैं। सेम पोजीशन मतलब डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। कभी कभी वो सेम पोजीशन पे आ जाते हैं, कभी कभी नंबरिंग अलग भी हो सकती है, या सेम पोजीशन पर ना आए तो क्या होगा, अगर सेम पोजीशन पे आ जाए तो उसका आईपीसी नाम क्या होगा। इन सारी बातों को हम यहाँ पर आज हल करेंगे। चलिए, अब रूल लिख रखा है हमने कि अगर डबल बॉन्ड भी आ जाए, जैसे देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आया और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड आया, तो साथ साथ आ गए ना, डबल बॉन्ड भी आया और ट्रिपल बॉन्ड भी आया। तो इसलिए मैं एक वरीयता लिखी हुई है, यहाँ पर वरीयता लिखी हुई है और एक रूल है। वरीयता तो हो गई, रूल क्या है। वरीयता आपको पता है कि नंबरिंग किस चीज को कैसे करनी है। भाई नंबरिंग मैं बता चुका हूँ कि अगर डबल बॉन्ड सिंगल आता है तो हम डबल बॉन्ड को नंबर कम देते हैं, अगर सिंगल खाली ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसको कम नंबर देते हैं। अब यहाँ पर दोनों आने लग गए हैं, कभी कभी सेम कंडीशन पे आ रहे हैं, मतलब एक ही नंबर पर आ रहे हैं, और कभी कभी एक नंबर पर नहीं आ रहे हैं। तो जब एक नंबर पर आएंगे तब उनका नाम क्या लिखा जाएगा, और जब सेम कंडीशन पर आए तो उनका नाम क्या लिखा जाएगा। दोनों डिफरेंट क्वालिटीज हैं, यहाँ पर देख लीजिए लिखा है, यदि डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड सम्मित, सम्मित का मतलब है सेम, सेम स्थिति पर आ रहे हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो एक नंबर पर डबल बॉन्ड आया, और यदि आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी एक नंबर पर आया। और पढ़िए, आ रहे हो तो प्राथमिकता डबल बॉन्ड को दी जाएगी, और यदि डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड असम्मित स्थिति पर हो तो जो कम नंबर पर आए फिर उसको कम नंबर देना है, नंबर ऑफ चेंज। देखें जरा भाई, बात ये है कि अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर अगर नंबरिंग करेंगे आप तो एक नंबर पे आ रहा है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड को भी नंबरिंग करेंगे तो एक नंबर पे आ रहा है। अब रूल बहुत ही फोकस के साथ पढ़ लीजिए, हल हो जाएगा। देखिए कह रहा है, यदि डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड सम्मित मतलब सेम स्थिति पर आ रहे हो, तो सेम स्थिति है उनकी, एक नंबर पर डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पर भी हम अगर नंबरिंग करें तो एक नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है और एक नंबर पर डबल बॉन्ड भी आ रहा है। आ रहे हो तो प्राथमिकता डबल बॉन्ड को दी जाएगी, मतलब यहाँ से नंबरिंग नहीं होगी, यहाँ से नंबरिंग होगी, इसको वरीयता दी जाएगी, इसको प्राथमिकता दी जाएगी। फिर इसको हम फर्स्ट कार्बन मानेंगे। फिर यदि सेम नंबर पर आ रहे हो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो हमें सेम नंबर पे जब आए तो हमें डबल बॉन्ड को ही कम नंबर देना है, ये यहाँ पर रूल बता रहा है। चलिए, तो हमने एक इसको बोला, इसको क्या बोल देंगे 2, इसको क्या बोल देंगे 3, इसको क्या बोल देंगे 4, इसको क्या बोल देंगे 5। अब नाम कैसे लिखा जाएगा सर, नाम के लिए आपके लिए मैंने टेबल बना रखी है, वही पुराने मेथड है। अगर ये चीज आ रही हो तो नाम लिख दीजिए, आप कहेंगे ये चीज नहीं आ रही है, ये चीज भी नहीं आ रही है, आप बोलेंगे कितने कार्बन है सर, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। खाली आप क्या लिख दीजिए, पेंट लिख दीजिए। चलिए, ये आपके लिए क्या लिख गया, पेंट लिख गया, खाली पेंट लिख दीजिए। इसके बाद देखिए आप, पेंट हो गया, ये चीज निपट गई, ये चीज बची हुई है। अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड भी आ रहा है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। तो पहले जैसे ही आपने नंबरिंग करी और नंबरिंग करने के बाद अब यहाँ पहुंच गए, यहाँ से आपने नाम लिख दिया, तो डबल बॉन्ड का ही पहले नाम लिखा जाएगा, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखना है। चलिए, डबल बॉन्ड का नाम क्या है, इन, और इन कितने नंबर पर है ये भी बताना होता है। तो एक नंबर पर आपका क्या है, इन है। चलिए, इसके बाद में 4 नंबर पर क्या है, 4 नंबर पर आइन है। बस खत्म नाम, इतना से था। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे ही आप करेंगे ना तो आपको रूल समझ में आने लग जाएगा। देखना, दूसरा कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर अगर नंबरिंग करें तो ये एक नंबर पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ से अगर हम नंबरिंग करें तो एक 2 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, मतलब एक नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ से कर रहे हैं तो 2 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड। रूल पढ़िए, यदि डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड सम्मित, सम्मित सेम स्थिति पर आ रहे हो, सेम स्थिति पर, ये एग्जाम्पल जो हमने दिया वो सेम स्थिति थी, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करते तो एक नंबर पे डबल बॉन्ड आता और यहाँ से नंबरिंग करते तो भी वो एक नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड आता, ये सेम कंडीशन थी। अगर
सेम ना आए, अलग नंबरिंग हो। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ से देखो, यदि यहाँ से पढ़िए आप, और यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड असममित स्थिति पर हो, असममित स्थिति है क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, तो सेम सेम कहाँ नंबरिंग हो रही है, ये तो 1 पे आ रहा है, ये तो 2 पे आ रहा है। तो जब ऐसी स्थिति बन जाए बेटा, तो असममित स्थिति पर हो तो जो कम नंबर पर आए, अब कम नंबर पे कौन आ रहा है, अगर हम यहीं से नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर पे आएगा ना ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग यहीं से होगी, तो इसको हम वरीयता नहीं देंगे। ठीक है, रूल एक बार कॉपी लेकर के इस रूल को लिख लो, 2 एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर सेम कार्बन मतलब सेम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पर आएंगे तो हम डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे, मतलब डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देंगे। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अलग अलग नंबर पे आ रहे हैं, तो जिसको फिर कम नंबर मिलेगा उसको कार्बन श्रृंखला मतलब उसको कार्बन श्रृंखला सिलेक्ट की जाएगी और उससे फिर कम नंबर मानेंगे। जैसे ये है, यहाँ से करते तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आता, यहाँ से कर रहे हैं तो 1 नंबर पे आएगा, मतलब ये नजदीक पड़ रहा है, हम यहीं से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसका नामकरण कर दीजिए, लेकिन डबल बॉन्ड को ही पहले लिखना है, बाद में आपको ट्रिपल बॉन्ड को लिखना है। तो आप कहेंगे सर 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या लिख दीजिए, हेक्स लिख दीजिए। तो 6 के लिए क्या हो गया बेटा, हेक्स हो गया, हेक्स। अब डबल बॉन्ड की कंडीशन बता दीजिए, तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे लगा है, आप कहेंगे सर 5 नंबर पे लगा है, तो हेक्स 5 पर क्या है भाई, 5 पर इन है और 1 नंबर पर आपका आइन है, क्योंकि डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। अब इनके नंबर हमने बता दिए, कौन कितने नंबर पे लगा था ये बता दिए। चलिए आगे चलिए, ये तीसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए, इसमें ना तो डबल बॉन्ड है खाली, और खाली क्या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें इसी को कम नंबर देना है। तो आप कहेंगे ठीक है, अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2 3 4, अब रुक जाइए बस, स्टॉप, 1 2 3 4 यहीं रुक जाइए। अगर हम नीचे आएंगे तो हम 5 कहेंगे, अगर सामने जाएंगे तो 5 कहेंगे, अगर ऊपर हम जा रहे हैं तो हमें 2 कार्बन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और रूल ये कहता है कि चूज से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का ही सिलेक्शन करना है। तो हम ये कहेंगे कि 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5 और ये 6। अब देखिए 4 नंबर पर एक तो आपका ये चीज बची है और एक आपकी ये चीज बची हुई है, ये चीज और कोई नहीं है, ये चीज क्या है, मेथिल है। मैं पिछले लेक्चर में कई बार बता चुका हूँ, इसके बारे में चर्चा भी कर चुका हूँ। अब नाम लिख दीजिए, नाम कैसे लिखा जाएगा, आप कहेंगे ये चीज है, आप कहेंगे यस मेथिल आया है, और मेथिल 4 पर आया है, तो 4 पर आया लेकिन 2 बार आया, तो हम लिखेंगे 4,4, पर 2 बार आ गया तो क्या लिखेंगे डाई, क्योंकि 2 बार जो चीज आती है उसको डाई का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर लिख रखा है कि 2 बार आएगा तो डाई, 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा, 5 बार आएगा तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे बनते चला जाएगा। बट अभी देख लीजिए, तो 4,4 पर डाई, और ये इसका क्या नाम होता है भैया, मेथिल, तो डाई क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। इसके बाद में ये चीज है आ नहीं रही है, कितने कार्बन है, आप बोलेंगे सर 6 कार्बन, 6 के लिए हमने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। अब ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो उसकी कंडीशन बताइए, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कौन सा नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पर क्या है, आइन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, आइन, ये आपका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट कह रहा है ये, अब देखिए ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें देखिए आपके डबल बॉन्ड भी आ रहे हैं, और डबल बॉन्ड एक बार नहीं 2 बार आ रहा है, फोकस करिए, यहाँ पर भी देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब रूल क्या है, रूल ये है कि अगर सेम नंबर पर डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो हम डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं, मतलब डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देते हैं। तो यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो आप क्या बोलेंगे, सर 1 नंबर पर डबल बॉन्ड आया, और यहाँ से भी देंगे तो 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आया, तो कहाँ से करनी चाहिए हमें, यहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि सेम सेम नंबर है तो डबल बॉन्ड को ही प्राथमिकता मिलती है। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि भाई ये रूल है, आप इसको लिख लीजिए कहीं पर, बुक कॉपी निकाल लीजिए, साथ साथ करते रहिए,
अच्छा रहेगा, आपको बनने भी लगेगा। आगे चलिए, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर पर कुछ लगा मिल रहा है, ये क्या है, CH3। CH3 क्या होता है, मेथिल। तो 2 नंबर पर है आपका क्या, मेथिल, तो 2 पर क्या हो गया, मेथिल हो गया। इसके बाद में देखिए वो रिंगिंग बन रही है क्या, मतलब कार्बन श्रृंखला बंद हो रही है क्या, आप बोलेंगे कार्बन श्रृंखला बंद नहीं हो रही है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, कितने कार्बन है, आप बोलेंगे सर 6 कार्बन है। 6 के लिए क्या होता है, हेक्स, तो हेक्स हो गया। अब डबल बॉन्ड की कंडीशन बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर 1 पर भी आया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड 3 नंबर पे भी आया। तो मतलब क्या है कि 1 पर भी आया, कॉमा 3 पर भी आया। कितनी बार आया, 2 बार आ चुका। अगर कोई चीज 2 बार आती है तो इसका मतलब है कि हमें वहां डाई शब्द लगाना ही पड़ेगा। तो 1 3 पर क्या आया, डाई। और डाई कौन आया, डबल बॉन्ड आया। डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन। क्या होता है, इन। लीजिए डाई इन। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का भी नाम बताना होता है, तो 5 नंबर पर क्या लगा हुआ है, 5 नंबर पर आइन लगा हुआ है। ये लीजिए, आसानी से कर लिया हमने। रूल्स आपको आने चाहिए। अगर रूल्स आता है और आपने वरीयता सही करी है, नंबर सही दिए हैं, तो आपको आईपीएससी बनने ही लगेगा, तय है ये 90%। और देखिए बाकी आपकी देखिए प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही आप रूल्स याद करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको बनेगा। इसलिए मैं ऐसा सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस हो जाए ना आपकी, उतना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है बेटा। आप ध्यान दीजिए। और देखिए कोई 5th नंबर, 5वां नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। देखिए ये लगा है ना डबल बॉन्ड, देखिए 2 बंद है ना, एक यहाँ पर है बॉन्ड और एक यहाँ पर है, तो डबल बॉन्ड है। अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं, थोड़ी देर के लिए सोचना भी, तो हमें यहाँ नहीं जाना है, इन दोनों के बीच में ही वो डबल बॉन्ड आना चाहिए। चाहे आप इससे नंबरिंग करें तो वहां 2 बोलना पड़ेगा आपको, और अगर आप यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसे आपको यहाँ से करेंगे तो यहाँ 2 बोलना पड़ेगा, और अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ 2 बोलना पड़ेगा। अब ट्विस्ट क्या है समझिए, यहाँ पर एक प्रतिस्थापी भी लगा हुआ है, और इसको अगर कम नंबर मिल जाए, डबल बॉन्ड के साथ साथ इसको भी कम नंबर मिल जाए तो और अच्छी बात है। अब जैसे ही मैं इसको 1 मानूंगा तो देखिए 1 नंबर पे आ जाएगा ये, और ये कहाँ चला जाएगा, 2 नंबर पर। ये नंबर क्या हो जाएगा, 3, ये 4, ये 5, ये 6। क्योंकि मैंने बताया कि हर कोने कोने में क्या होता है बेटा, हर कोने कोने में कार्बन उपलब्ध होता है। तो इसमें क्या है, रिंग भी बन रही है, क्योंकि कार्बन श्रृंखला बंद हो रही है। अब नाम बताइए। आप ये कहेंगे कि सबसे पहले इसका नाम लिखा जाए, क्योंकि ये क्या है, प्रतिस्थापी है, और ये प्रतिस्थापी कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर। तो हम बोलेंगे 1 पर क्या है, मेथिल, क्योंकि इसका नाम क्या होता है, मेथिल होता है। 1 पर क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। इसके बाद क्या कोई रिंग बन रही है, आप कहेंगे यस रिंग बन रही है। तो रिंग बने तो हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं, साइक्लो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, साइक्लो। साइक्लो आ गया, साइक्लो। इसके बाद आप बोलेंगे कितने कार्बन है, हम बोलेंगे 6 कार्बन है। 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए हेक्स हो जाएगा। डबल बॉन्ड की कंडीशन बता दीजिए, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है तो 1 पर क्या हो जाएगा, इन। इस तरीके से इसका हमने नाम लिख लिया बस, और कुछ नहीं। आगे देखिए, आगे है 6 नंबर। ये बढ़िया एग्जाम्पल है। देखिए डबल बॉन्ड आया 2 बार, और इस कंडीशन पर भी रिंग बन रही। अब देखिए जरा, कार्बन श्रृंखला हर तरफ से बंद हो रही है। जैसे इसको हम उल्टा कर दें तो ये चीज बन जाएगी, इस तरीके से लिखा हुआ है ये, तो क्या दिक्कत है, नंबरिंग कर लेते हैं बस। अब जैसे कहीं से भी आप क्या करें कि डबल बॉन्ड को 1 नंबर दें। जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पर 1 नंबर दे रहे हैं, इसको बात समझना। तो ये 1 नंबर पे हो गया। अगर हम इस साइड जाएंगे, क्योंकि हम जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसको नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में ही आना चाहिए, मतलब गैप नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि यहाँ हम 2 बोल दें तो इसको 3 बोलना पड़ेगा, गैप हो गया। गैप नहीं करना है, 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 ये क्या हो जाएगा, 4 ये, 5 ये, 6। तो 6 कार्बन इसमें आपको देखने को मिले। अब देखिए रिंग भी बन रही है। सबसे पहली बात ये है कि इसमें कोई प्रतिस्थापी तो नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं है। आप बोलेंगे नहीं है, प्रतिस्थापी इस पर नहीं आ रहा है। जिसमें प्रतिस्थापी ना है उसको ना लिखिए आप। दूसरे नंबर में देखिए, रिंग बन रही है क्या, आप कहेंगे यस रिंग बन रही है। तो रिंग बन रही है तो फिर साइक्लो शब्द का इस्तेमाल करिए, तो क्या जाएगा, साइक्लो। लिख दीजिए साइक्लो। रिंग बन रही है तो साइक्लो। साइक्लो के बाद क्या आएगा, कितनी कार्बन है, 6। 6 के लिए क्या होता है भाई, 6 के लिए होता है हेक्स। 6 के लिए क्या होता है, हेक्स। और डबल बॉन्ड देखिए 1 नंबर पे आया, और डबल बॉन्ड 4 नंबर पे आया। हमें छोटा नंबर लेना होता है ना भाई, मैं बता चुका हूँ अगली वीडियो में। क्योंकि देखो डबल बॉन्ड 1 पर भी आया, 2 पर भी आया, तो हमें 2 नहीं लेना है ना, छोटा नंबर चाहिए ना हमें।
एक, तो एक पर आया और चार पर आया, तो एक पर भी आया और कॉमा चार पर भी आया, दो बार आ गया, दो बार के लिए क्या होगा, डाई होगा। और कौन आया, डबल बॉन्ड आया। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, इसका नाम भी लिख गया। आगे चलिए, ये देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ये भी बहुत अच्छा अपने आप में। देखो कह रहा है कि CH3 का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब क्या होता है कि वो चीज दो बार लिखी हुई है, मतलब इस कार्बन से दो CH3 कनेक्टेड है। अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि CH3 ऐसा, और यहाँ पर क्या है, Br, ये चीज लिखी हुई है। एक्चुअली मैं इसका नाम बता चुका हूँ आपको। कैसे नंबरिंग करेंगे भाई, तो जल्दी से करते हैं, एक दो तीन। तो टू पर क्या है, ब्रोमो, तो लिख देना कि टू ब्रोमो। इसके बाद में कितने कार्बन है, आप कहेंगे तीन कार्बन है, तीन के लिए क्या होता है, प्रोप, तो प्रोप हो गया। और हर जगह कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन, तो टू ब्रोमो प्रोपीन। और इस चीज को देखिए आप आइसो भी बोल सकते हैं, इतनी चीज क्या होती है, आइसो, तो आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड, ये भी नाम हो सकता है। अगली बार क्या था, क्लोराइड था। अगर यहाँ पर OH लगा दें तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में फंक्शनल ग्रुप के हम जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे अभी, तो फंक्शनल ग्रुप के क्रियात्मक समूह जो होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप, उन पर वीडियो बनाएंगे IUPAC नेक्स्ट लेक्चर। आगे चलिए, ये चीज हो गई। अब चलिए 8 नंबर पे। 8 नंबर क्या बोल रहा भाई, ये भी देखिए मैं बता चुका हूँ इस बात को, क्योंकि हर कोने कोने में देखिए कार्बन होता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। हर कोने कोने में क्या भाई, कार्बन, हर कोने कोने में क्या है, कार्बन है हर जगह। अब यहाँ पर क्या आपको डबल बॉन्ड दिखाई दिया, आप कहेंगे यस डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड इस जगह है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो नंबर 1 बोलना पड़ेगा, इसको नंबर 2 बोलना पड़ेगा, मतलब 2 नंबर पे हमारा क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। और नंबरिंग ऐसी ही करना पड़ेंगे, 7 कार्बन आपके पास मौजूद है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। नंबर 1, ये नंबर 2 और 3 पर डबल बॉन्ड आया, मतलब हम कहेंगे कि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आया। क्यों, क्योंकि हमें छोटा नंबर लेना है। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया। अब ये क्या है, ये जो चीज आपको दिख रही है, इसका मतलब और कुछ नहीं, यहाँ पर कार्बन होगा, और कार्बन मतलब बैलेंस शो करता है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो अभी कितने बॉन्ड बनाए हुए, आप कहेंगे एक बनाए हुए, तीन क्या हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ है भाई, ऐसा कुछ है। तो ये चीज और ये चीज, दोनों चीज क्या है, ये चीज हो गए। तो इसका नाम क्या होता है, मेथिल। और ये कहाँ पहुंच गया, ये आपके पहुंच गया प्रतिस्थापी में। तो हम क्या कहेंगे कि 3 पर भी आया और 5 पर भी आया, तो 3 पर आया, 5 पर आया, 2 बार आ चुका है, 2 बार के लिए क्या होता है, डाई। और कौन आया, मेथिल आया, दो, तो यह हो जाएगा 3, 5 पर डाई मेथिल। इसके बाद में कार्बन आपके कितने, 7, 7 के लिए क्या होता है, हेप्ट। और 2 नंबर पे क्या है, आप कहेंगे 2 नंबर पर ईन है। बस नाम हो गया इसका भी, सिंपल है बहुत, आप समझने की कोशिश करें, एक बार प्रैक्टिस करें मेरे साथ साथ, पेन और कॉपी निकाल करके। और ये रूल जरूर लिख लेना, ठीक, ये रूल आप जरूर लिख लेना। आगे चलिए, आगे देखिए ये है, अब ट्रिपल बॉन्ड, ओनली ट्रिपल बॉन्ड आया। मैंने कितनी बार कहा है भाई, जैसे आप इसको बस नंबर मानेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया तुम्हारा, 1 नंबर पर ही आ गया ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन कंडीशन क्या है कि आप जैसे ही आ जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, इनको बीच में करना है, गैप नहीं करना। गैप मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ जाएगा, जो कितना लंबा गैप हो, गैप नहीं करना भाई, साथ साथ ही चयन करना है। इसका क्या हो जाएगा, 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा, 6। अब इसका नाम लिखना है, लिख दीजिए। आप कहेंगे कोई प्रतिस्थापी है, कोई प्रतिस्थापी इसमें नहीं है, फिर रिंग बन रही है क्या, आप कहेंगे यस रिंग बन रही है। और यहाँ पर देखिए ये रिंग, रिंग का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला बंद हो जाती है, और क्या, कार्बन श्रृंखला बंद हो रही है, कहीं से भी खुली कार्बन श्रृंखला नहीं है। इसका मतलब कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, हम साइक्लो शब्द इस्तेमाल करेंगे। ये क्या हो जाएगा, साइक्लो, साइक्लो। इसके बाद में कितने कार्बन है, आप कहेंगे 6, 6 के लिए क्या होता है भाई, 6 के लिए होता है हेक्स। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ा जाएगा, आइन। तो हेक्स 1 पर क्या है, आइन है। आप इसे चाहे तो जोड़ सकते हैं, हेक्स साइन कर सकते हैं। आगे चलिए 10वां नंबर। 10वां नंबर देखिए, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आया और एक ट्रिपल बॉन्ड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इस साइड से चलूंगा तो 1 2 नंबर पे आएगा मेरा ट्रिपल बॉन्ड, और अगर मैं यहाँ से चलूंगा तो 1 1 नंबर पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो मुझे यहीं से करना चाहिए, क्योंकि कम से कम नंबर देना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये भी एक प्रतिस्थापी है, ये भी एक प्रतिस्थापी है, और एक प्रतिस्थापी आपके पास ये है। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मेथिल, एम से स्टार्ट हुआ।
बी 2 लोग लगे हुए हैं। देखो बी का मतलब क्या होता है कि वो चीज बी से स्टार्ट हो रही है, बी पहले आता है अल्फाबेट में, तो बी का नाम पहले लिखा जाएगा। तो 3 पर आए 2 बी आर, हम कहेंगे कि 3,3 पर क्या है, डाई, 3,3 पर क्या है, डाई ब्रोमो, क्योंकि वो चीज 3 नंबर पे ही 2 बार आई ना, इसलिए 3,3 डाई ब्रोमो। 4 नंबर पर क्या है, 4 पर है आपका मेथिल, तो 4 पर क्या हो जाएगा भाई, मेथिल, तो 4 पर क्या हो गया, मेथिल। इसके बाद में कितने कार्बन है, आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए कार्बन गिन लीजिए, रिंग तो बन नहीं रही है ना, कार्बन कितने, कार्बन आपके पास 7 है, 7 के लिए क्या हो जाएगा, हेप्ट, तो आप हेप्ट लिख दीजिए, हेप्ट। और ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे आया, 1 पर आया, 1 पर आया, और कितने नंबर पे आया, 5 पर आया, तो 1 पर आया, 5 पर आया। इसके बाद में इसका नाम क्या होता है, डाई, क्योंकि 2 बार आ गया, तो डाई आ गया, डाई, डाई क्या हो जाएगा, आइन, डाई आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। बहुत सिंपल है भाई, आप समझें जरा थोड़ा सा, 2 बार आएगा तो डाई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस करें, आप जितनी प्रैक्टिस कर सकें आप उतनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आप, उतना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा, और जितना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा ना, उतनी ही आपसे आईयूपीएससी बनने लगेगी। चलिए, ये है नेक्स्ट 11वां नंबर। 11वां नंबर देखिए, रिंग बन रही है, आपको दिख रहा होगा, ये कुछ ब्रैकेट जो बना हुआ, कुछ इस टाइप का बना हुआ है, देखिए जरा, मैं बना के जरा शो करवाता हूँ। ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ऐसे बना है कुछ इस तरीके का। तो देखिए ये कार्बन श्रृंखला ना बंद हो रही है, और ये जो कार्बन श्रृंखला देखिए यहाँ से कुछ लगा है, देखिए एक तो आपका CH3 लगा हुआ है, और एक आपका Cl लगा हुआ है। भाई मेन चेन जो मैं मानने वाला हूँ, मेन चेन तो मेरी इतनी हो गई ना पूरी, ये मेरी मेन चेन हो गई, इसमें रिंग बन रही है, इसका मतलब है मुझे यहाँ साइक्लो शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें कोई प्रतिस्थापी तो नहीं है, तो आप कहेंगे हैं, कितने प्रतिस्थापी है, 2 है, CH3 और Cl भी है, तो हम पहले C को पहले लिखेंगे और M को, ये CH3 को बाद में लिखेंगे, Cl को पहले लिखेंगे, क्योंकि Cl मतलब क्लोरो, C से चालू हो रहा है, कहाँ से चालू हो रहा है, C से, और मेथिल मतलब M, ये कहाँ से चालू हो रहा है, M से चालू हो रहा है, तो C पहले आता है अल्फाबेट में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, और ये 1 नंबर भी मानूंगा मैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 1 नंबर क्यों माना, क्योंकि तो वहीं से नजदीक पड़ता। चलिए, 1 पर क्या है भाई, 1 क्लोरो, तो 1 पर क्या लिख देंगे हम, 1 क्लोरो, और 1 नंबर पर ही क्या है, मेथिल भी है आपका, तो 1 पर क्या है, मेथिल है, 1 पर क्या हो जाएगा बेटा, मेथिल, तो 1 क्लोरो, 1 मेथिल। इसके बाद में कोई रिंग बन रही है क्या, आप कहेंगे यस, रिंग बन रही है, तो रिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, रिंग के लिए हम लिखेंगे साइक्लो, बता चुके हैं, साइक्लो। इसके बाद में कितनी कार्बन की रिंग है, आप कहेंगे सर 5 कार्बन, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, और देखिए हर जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा, पेंट एन, क्योंकि एन जोड़ना होता है, पेंट एन। जी, सारे के सारे नाम हमने खत्म कर दिए हैं, और एक काम करिए, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।